कब कोई असेसमेंट की होगी कि आपको कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अंदाजे पर तो जान पर तो हुक्म नहीं होता, गुमान ही है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर नतीजा आएगा। हम दावा नहीं करते, दावा तो अल्लाह रसूल पर भरोसा है। एक भी ना मिले फिर क्या होगा? अल्लाह हमें अपनी रज़ा पर राज़ी रखे कि अगर फ़ैसला उसका यही है कि हमने पीछे मार और अभी खानी है तो हम उस पर भी राज़ी हैं, उस पर भी राज़ी हैं। अभी हमें जेलों में घसीटा गया, आपने ये नहीं बयान किया कभी। मुझे हथकड़ियाँ लगाई रखी जेल के अंदर जाकर, पीछे इस व्हील चेयर के साथ बांधे रखा मुझे। हमने आपके साथ कभी रोया नहीं ना। आप कहते हैं बस वो मौलवी साहब ने एक गाली दे दी। अब ये नहीं देखा कि मौलाना को जेल में, मुझे ऐसी गंदी जेल में रखा गया जहाँ इंसान रह ही नहीं सकता था। इतने इतने मोटे मोटे लाल बैग थे वहाँ, जो कंबल इन्होंने मुझे दिए। 4 जनवरी को कितनी सर्दी होती है, तो वो बदबूदार थे, वो उसमें सो भी नहीं सकता था। पानी देने वाला मुझे जेल में कोई नहीं था, वुज़ू कराने वाला नहीं था, लेकिन मैं फिर भी नहीं रोया आपके सामने। ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल हमने बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त किए। मुझे घसीट कर ले गए, जिस तरह ये बोरी नहीं फेंकते, मुझे उठाकर ऐसे फेंका पुलिस की गाड़ी में। हालांकि मैं तो कमर की तकलीफ़ है, मुझे दूसरी मंजिल से 2 पुलिस वालों ने, एक ने इधर से बाजू से पकड़ा। मैंने कहा यार मैं चल नहीं सकता। उन्होंने कहा झूठ बोलता है तू, चल नहीं सकता, चलो इसको घसीट कर ले जाओ। फिर भी मैं नहीं रोया। आप हमारे ऊपर होने वाले मजालिम का भी कभी जिक्र कर दिया करें कि मौलाना इतने माजूर होने के बावजूद इनके साथ ये जुल्म क्यों हुआ आखिर? पूरे मेरे घर लूटा गया और पूरी कुरान और हदीस इन्होंने 2 लाइब्रेरियाँ मेरी तोड़कर नीचे फेंकी। कहते थे इसके पीछे खुद कुछ जैकेटें इसने रखी हुई हैं। और हमने दिखाया CCPU लाहौर को, सबको बुलाकर, भाई ये कुरान। मैंने कहा नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते। वो बड़ी एजेंसियों वाले लोग थे। मैंने कहा चलो वो खालिक मालिक भी एक है, फिर इंतकाम इनसे वो ले लेगा।